हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ, यानी कक्षा 4 के लिए इंग्लिश की टेक्स्ट बुक लेकर आए हैं, जिसमें से हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स यानी कि आपका लेसन नंबर 12 नानीज टेल्स तक कंप्लीट करके डाल दिया है। यानी कि ये आखिरी पार्ट था आपका। अब हम करेंगे आई नो दिस नाउ थर्ड, जो कि पेज नंबर 97 पर दिया हुआ है। तो इसको पढ़ लेते हैं और इसके साथ में आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आई नो दिस नाउ थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको सही ऑप्शन चयन करना है और उसका मार्क करना है। फर्स्ट है व्हाट डिड द गेंट टू व्हेन ही वाज मेड। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका ही टुक ऑल द कलर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड कॉइन डिड ए किंग विद बिग मोशेक अनाउंस फॉर ट्रिमिंग हिज मोशेक। तो उसने कितने कॉइन की घोषणा की थी? 100। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाई डिड औरंगजेब सेंड हिज सोल्जर्स। तो यहाँ सही उत्तर है ए टू कैप्चर अजीत सिंह। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज अवनी लखारा फ्रॉम। तो अवनी लखारा कहाँ से थी? जयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड द जयकाल एंड द कैमल ईट। दोनों ने क्या खाया था, जयकाल और कैमल ने? तो यहाँ शुगर कैन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अजीत सिंह वाज द बेबी सन ऑफ महाराजा जसवंत सिंह द किंग ऑफ मारवाड़। जो मारवाड़ के महाराज थे जसवंत सिंह, उनका बच्चा था। दुर्गादास राठौड़ प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब एंड ट्रेंड हिम टू बिकम द राइटफुल रूल्स ऑफ मारवाड़। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 लाइन्स अबाउट योर ड्रीम। आपके ड्रीम के बारे में 2 लाइन लिखनी है। तो आंसर हमने लिखा है व्हेन आई स्लीप एट नाइट आई गो टू ए वर्ल्ड सो ब्राइट द रिवर फ्लो द माउंटेन्स ग्लो आई गो टू ए प्लेस ओनली आई नो। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द ओलंपिक इवेंट वेयर अवनी लखारा सीकर्ड ए गोल्ड मेडल। यहाँ आंसर है अवनी लखारा सीकर्ड गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर रिफ्लिंग SH1 event at the Tokyo 2020 Paralympic and the Paris 2024 पैरालंपिक्स। ठीक है ना। पैरालंपिक्स में उसने 2020 में और 2024 में गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द एनिमल्स रियलाइज दैट द जैकल वाज ऑर्डिनरी। जयकाल के ऑर्डिनरी जयकाल होने के कैसे उनको पता चला दूसरे जानवरों को, जब वो चिल्लाया था ना। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे द एनिमल्स रियलाइज द जैकल वाज ऑर्डिनरी व्हेन अपॉन हियरिंग अदर्स जैकल्स हाउलिंग इन द डिस्टेंस ही फॉरगॉट हिज डिस्गाइज एंड हाउलेड बैक। वो भी चिल्लाने लग गया उनकी देखा देखी। ठीक है। तो उसकी आवाज़ को जानवरों ने पहचान लिया। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर को देख करके आपको ये सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन आएगा, ऊपर बुक की टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर हम ऑन लिखेंगे। द चार्ट इज ऑन द वॉल। जो चार्ट है वो कहाँ लगा हुआ है? वॉल के ऊपर, तो यहाँ भी ऑन आ जाएगा। द कैट इज अंडर द टेबल। कैट कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे, तो यहाँ अंडर आ जाएगा। द बॉल इज नियर द बैग। बॉल जो है वो कहाँ है? बैग के पास में है। ये बॉल रखी है बैग के पास और ये बैग है, तो यहाँ पर आ जाएगा नियर, यानी कि पास में।
क्वेश्चन नंबर 4 है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़ना है तो हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। वंस अपॉन ए टाइम ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार एक लॉयन जंगल में सो रहा था। ए लिटिल माउस रैन ओवर हिज पा। एक छोटा चूहा उसके ऊपर आया, कूदा। द लॉयन वॉक अप। लॉयन जाग गया। एंग्री एंड कैच द माउस। नाराज हुआ और माउस को यानी कि चूहे को पकड़ लिया। विद हिज हकपा। उसके नुकीले पंजों में। द माउस बैग्ड। माउस चूहा भीख मांगने लगा। प्लीज लेट मी गो। मुझे जाने दो। वन डे आई विल हेल्प यू। एक दिन मैं आपकी हेल्प करूँगा। द लॉयन लाफ्ड बट लेट द माउस गो। लॉयन हंसा कि छोटा सा चूहा है, क्या हेल्प करेगा, ऐसा सोच के, है ना, लेकिन उसने चूहे को छोड़ दिया। ए फ्यू डे लेटर द लॉयन वाज कैट इन ए हंटर्स नेट। एक दिन, कुछ दिनों के बाद में, एक दिन जो शेर है वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। ही रोड फॉर हेल्प। वह हेल्प के लिए चिल्लाया। द माउस हियर्ड हिम। माउस ने, चूहे ने उसे सुना। एंड रैन टू द लॉयन। और लॉयन की तरफ दौड़ा। द लिटिल माउस chewed the ropes with his sharp teeth and set the loin free. चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जो रस्सी थी उसको कुतर दिया और लॉइन को फ्री कर दिया, यानी आज़ाद कर दिया। द लॉइन वाज ग्रेटफुल एंड सैड। जो शेर है वो बहुत ही खुश हुआ और कहा, थैंक यू लिटिल फ्रेंड। धन्यवाद छोटे मित्र। यू वर राइट। तुम सही थे। एवन ए टेनी माउस कैन हेल्प ए माइटी लॉइन। एक छोटा चूहा भी बड़े शेर की मदद कर सकता है। दे बिकम फ्रेंड फॉर एवर। और हमेशा के लिए मित्र बन गए। ठीक है ना, तो ये कहानी थी। इसमें से हमें अब क्वेश्चन का जवाब देना है। व्हाट वोक द लॉइन अप। लॉइन कैसे जगा था, तो यहाँ पर उत्तर लिखा है। ए लिटिल माउस रनिंग ओवर हिज पा। ए लिटिल माउस रैन ओवर द लॉइन्स पा विच वॉक हिम अप। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द माउस प्रॉमिस टू द लॉइन। लॉइन से चूहे ने क्या प्रॉमिस किया। टू हेल्प द लॉइन वन डे। तो यहाँ नीचे लिखा है हमने, द माउस प्रॉमिस्ड वन डे आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड द माउस हेल्प द लॉइन। लॉइन की कैसे सहायता की। बाय चुइंग द रोप ऑफ द हंटर्स नेट। शिकारी के जाल की रस्सी को काट कर। तो यहाँ पर हमने ये भी लिखा है, द माउस chewed the ropes with its sharp teeth and set the loin free from the hunter's net. क्वेश्चन नंबर 4 है शेयर वन इंसिडेंट व्हेन यू हैव हेल्प्ड समवन। एक कोई ऐसी घटना लिखिए जिसमें आपने किसी की मदद की हुई। तो ये आंसर यूजर स्पेसिफिक आंसर रिक्वायर्ड, यानी कि तुम्हारे अनुसार आपको लिखना है। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड ए पर्सनल रेस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट अबाउट ए टाइम दे हैव हेल्प्ड समवन। ये स्टूडेंट को खुद करना है क्योंकि उन्होंने कभी अगर किसी की मदद करी है तो वो घटना उनको यहाँ पर लिखनी है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ एक घटना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। आई वंस हेल्प माई ग्रैंड मदर कैरी हर हैवी ग्रोसरी बैग इनटू हर हाउस। एक बार हमने अपनी दादी की मदद की थी। भारी ग्रोसरी का बैग था, जो सामान का बैग था, थैला था, उसको अंदर रखने में मदद की थी। ठीक है ना। और इसी के साथ में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी इस बुक का लास्ट पार्ट था जिसका नाम था आई नो दिस नाउ 3rd। और इसी के साथ में आपकी बुक कंप्लीट हो जाती है। ये इंग्लिश की बुक। हमने गणित की बुक भी आपकी कंप्लीट कर दी है। हिंदी की भी हम जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं। और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की भी कंप्लीट डालने वाले हैं। हमने डाल रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। तो हमारे चैनल पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का चैप्टर आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें।